So welcome to Daily Growth Practice, that is DGP session presented by Digital Gone Easy, and I Shubhra Rani welcome all my Shubh Chintaks here on 8th of May 2025 9:10 AM exactly. Okay, so आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूं जो कि हमें करना है, दैट इज विनर अनाउंसमेंट फॉर लिंक्डइन स्टार चैलेंज, डीजीई लिंक्डइन स्टार चैलेंज। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। जिनको पता है उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए ये नई जानकारी होगी। लेकिन 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 आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बी अ स्पोर्ट। ओके, ये चैलेंज क्या है मैं आपको क्विकली बताने वाली हूं, सो ध्यान से एवरीबडी बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे, एकदम फिजिकली मेंटली प्रेजेंट हो जाइए, बेस्ट रहेगा। और हियर आई गो एक्सप्लेनिंग व्हाट इज लिंक्डइन स्टार चैलेंज। ओके, सो मैं इस चैलेंज के गूगल फॉर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। सो हमारा ये चैलेंज का नाम है डीजीई लिंक्डइन स्टार क्रिएटर अवार्ड। मैंने इसका प्राइज मनी रखा है 2000 रुपीज। यस, 2000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू द विनर of this challenge. So all your attention should be here to understand what is the challenge all about. How to participate? So just fill out this form and submit your LinkedIn posts under the right category. So हमने 3 कैटेगरी बनाया है। पहला कैटेगरी है कंटेंट क्रिएशन अवार्ड। इसमें हमने 3 चीजें कंसिडर करने की कोशिश की है। मैक्सिमम लिंक्डइन पोस्ट्स क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड। सो हमारा चैलेंज स्टार्ट है फरवरी मंथ से ही, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनफैक्ट अभी मई भी चल रहा है, मई का भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो इस पीरियड के दौरान आपने अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट किए हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन अवार्ड के दावेदार हो सकते हैं। ओके, और उसमें भी हम लोग बहुत स्पेसिफिक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट रिटन एंड पब्लिश्ड। हम चाहते हैं कि आप लिंक्डइन पे गूगल का ज्ञान नहीं दीजिए, आपके डोमेन, आपके नीश, आपके इंटरेस्ट के बारे में जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसे पेन डाउन कीजिए लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन पे एक्सपीरियंस वाले पोस्ट चलते हैं। ओके, थर्ड इज मैक्सिमम नीश या इंडस्ट्री, या मैं इसको कहूं डोमेन स्पेसिफिक पोस्ट क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड। फॉर एग्जांपल, आई बिलोंग टू डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने कितने ज्यादा पोस्ट लिखे हैं अबाउट न्यू ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, न्यू गूगल एल्गोरिदम्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैंने ऐसे पोस्ट बनाए हैं तो हम लोग उनको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट वी आर गोइंग टू एनालाइज कि आपने पर्सनल पोस्ट कितना लिखा है, आपने नीश पोस्ट कितना लिखा है, और ओवरऑल आपने कितने पोस्ट बनाए हैं। ठीक है, ये हुआ पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स, मीडिया एंड वीडियो अवार्ड्स। सो इसी चैलेंज के दौरान आपने बहुत सारे पोस्ट बनाए होंगे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बस टेक्स्ट पोस्ट डाल रहे हैं। नो, दिस जमाना बिलीव्स इन विजुअल्स एंड वीडियोस। ठीक है, कुछ दिखना चाहिए, कुछ क्रिएटिव दिखना चाहिए उनको। सो मैक्सिमम इमेजेस अगर आपने लगाए हैं, अटैच किए हैं पोस्ट के साथ, स्टैटिक, कराउजल एंड वीडियोस जो आपके टेक्स्ट पोस्ट के साथ अटैच किए हैं, हम लोग उनको एनालाइज करने वाले हैं। मैक्सिमम फेसलेस वीडियोस क्रिएटेड यूजिंग एआई एंड पब्लिश्ड। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अभी भी कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड आई अग्री, दिस इज अ प्रोसेस। आप लोग लर्न कर लीजिएगा धीरे धीरे करके कि कैमरे पे आकर भी आप बात करके वीडियो बनाइएगा और पोस्ट कीजिएगा। डोंट वरी, आई एम इन दिस जर्नी विथ यू। मैं सभी लोगों को यहाँ पर कैमरा कॉन्फिडेंट बनवा के पोस्ट करवाऊंगी वीडियोस। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर आप फेसलेस वीडियोस भी डाल रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि आपने कितने फेसलेस वीडियोस डाले हैं। एआई की भी मदद से डाल सकते हैं। मैक्सिमम एआई एवतार वीडियोस क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड। अगर आप अपना खुद का कैमरे पे वीडियोस नहीं बना सकते तो अपने अवतार वीडियोस को यूज कीजिए, और उसमें अगर आपने डाला है लिंक्डइन पे पोस्ट, हम लोग कंसिडर करेंगे। मैक्सिमम ऑन कैमरा टॉकिंग वीडियोस क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड। सो ये हुआ मीडिया एंड वीडियो अवार्ड। ठीक है, इस कैटेगरी में हम लोग देंगे। सो हम लोग एक तरह से इस कैटेगरी में भी एक विनर चुनेंगे, इस कैटेगरी में भी एक विनर चुनेंगे, और इस कैटेगरी में भी एक विनर चुनेंगे। थर्ड कैटेगरी इज एंगेजमेंट एंड ग्रोथ अवार्ड्स। सो भाई, हमने इतना कंटेंट बनाया, बट आरओआई क्या आया? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? सो क्या हुआ, मैंने लिंक्डइन इंप्रेशंस को बढ़ाया
चैलेंज पीरियड के दौरान। फॉर एग्जांपल आप जब लिंक्डइन पे कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे थे तो आपके इंप्रेशन सिर्फ 200 300 होते थे। अब इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है? इंप्रेशंस का मतलब कि दूसरों के फीड पे आपके लिंक्डइन पोस्ट कितनी बार दिखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये शुभ्रा रानी, ठीक है, शुभ्रा रानी अपना प्रोफाइल खोल रही है, ओके, यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर रही है, ओके, मैं अभी किसी पोस्ट का इंप्रेशंस देखती हूँ, ये आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं इंप्रेशंस। 134 इंप्रेशंस, यानी 134 लोगों के फीड में मेरा पोस्ट आया है। ये वाला पोस्ट 317 लोगों के फीड में आया है, ये वाला पोस्ट 468 दिख रहा है। इंप्रेशंस का मतलब ये होता है, ठीक है। सो आपने अगर मैक्सिमम लिंक्डइन इंप्रेशंस चैलेंज के दौरान हासिल किए हैं, आप उसके बारे में बताइए, या आपने न्यू फॉलोअर्स गेन किया है इस चैलेंज पीरियड के दौरान, ये बताइए, या मैक्सिमम लर्निंग्स फ्रॉम डीजीई सेशंस अप्लाइड एंड पब्लिश्ड इन पोस्ट्स। सो हम लोग इंगेजमेंट क्यों देखना चाह रहे हैं, ये हम अपने लिए भी देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने डीजीई से कुछ सीखा था, लेट सपोज हमने आपको बताया है एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, उस प्रॉम्प्ट को यूज करके, मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स वैसे शेयर किए थे और अपने कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स भी शेयर किए थे, अगर आपने उसको यूज करके पोस्ट बनाए होंगे तो हम वो भी चेक करेंगे। अब न्यू फॉलोअर्स कैसे दिखता है, कोई बताएगा, किसी को पता है न्यू फॉलोअर्स कैसे पता चलता है कि हमें कितने कितने कौन से दिन में कितने फॉलोअर्स मिले? रविंदर बताइए कैसे बताते हैं हम लोग कि हमें कैसे फॉलोअर्स मिले, कहाँ जाना होता है, बताइए, चेक करने के लिए कहाँ जाना होता है? लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे हमें पता करना है कि हमें कितने फॉलोअर्स मिले हैं, ठीक है, पर डे या उस मंथ में कितने फॉलोअर्स मिले हैं, तो हमें कैसे पता करना होगा? एनालिटिक्स सेक्शन में। ठीक है, तो मैं गई अपने प्रोफाइल पे, अब बताइए नेक्स्ट क्या करूं मैं? एक सेकेंड, ओके, जाइए उधर। देयर विल बी लाइक नंबर ऑफ इंप्रेशंस एंड एवरीथिंग, या प्रोफाइल व्यूज किसी पे भी क्लिक कर लीजिए। मैं शो ऑल एनालिटिक्स पे क्लिक कर लूं? या ठीक है, एक्चुअली आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम माय फोन, तो बहुत वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है दैट्स। कोई बात नहीं। यहाँ पर दिख रहा है फॉलोअर्स का काउंट, यस यस। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कब कब क्या कितने कितने फॉलोअर्स मिले? ठीक है, ओके, या देयर इज अ टाइमलाइन, पास्ट 7 डेज का होगा, देन 28 14 डेज का, 28 डेज का, लाइक दैट। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, शुभ चिंतकों, दिख रहा है कि फ्राइडे 2 मई को न्यू फॉलोअर्स कितने आए? 25, है ना रविंदर, एम आई राइट? या शुभ्रा, या अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 मई को 12, ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। अगर कभी आपका ये ग्राफ यहाँ पर जा रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम पे जा रहा है, लेट सपोज कि आपने एक दिन में 50 फॉलोअर्स गेन किए, तो वहां पर दिख जाएगा कि वेंसडे May 7 में आपने 50 फॉलोअर्स गेन किए। समझ में आ रहा है? अभी पास्ट 7 डेज को हटाकर लेट सपोज हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था फरवरी से, तो यानी 3 महीना बोले तो 30 into 3 90 डेज, मैं पास्ट 90 डेज का रिजल्ट्स देखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है पास्ट 90 डेज में मेरा पीक पे कितना गया? पीक कब गया? वेंसडे March 26 2025 मेरे पास कितने न्यू फॉलोअर्स आए? 135, है ना? दिख रहा है सभी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? आए ना मेरे पास? तो आपको इसी स्क्रीनशॉट को लगाना है कि हाँ देखिए, मैं अपना एक अचीवमेंट शेयर करना चाहती हूँ कि इस स्क्रीनशॉट को लगाकर कि पास्ट 90 डेज में इस डेट को मेरे पास इतने फॉलोअर्स आए हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, राइट? 135। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइज? यस। सो अभी कैसे लगाना है वो आप समझ लीजिए कि स्क्रीनशॉट्स कैसे लगाना है, ठीक? सो आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फोन नंबर लिखना है, लिंक्डइन आईडी, प्रोफाइल आईडी लगानी है। बाय द वे, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका लिंक्डइन आईडी कैसा दिखना चाहिए? ऐसा, इसमें जंक नंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे मेरे लिंक्डइन आईडी का यूआरएल आप देख रहे हैं, linkedin.com/in/शुभ्रा रानी पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत सारे लोगों का देखते हैं पर्सनल ब्रांडिंग 43598 ऐसे करके रहता है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि अनऑप्टिमाइज्ड यूआरएल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। लेट सपोज मैं इसका देखती हूँ कि क्या इसने ऑप्टिमाइज करके रखा है, शुभम कुमार, चलिए इसने ऑप्टिमाइज करके रखा है शुभम कुमार .in, मगर आपने देखा होगा कई बार लोगों के प्रोफाइल में नंबर्स भी होते हैं, जंक नंबर्स होते हैं, राइट? वैसा नहीं होना चाहिए आपका प्रोफाइल। अब इस जंक नंबर्स को कैसे रिमूव करते हैं? आप
यूट्यूब पे भी एक ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वैसे मैंने कई बार बताया, मैं अभी नहीं कवर करना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि वी आर हियर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे इसमें क्या है, linkedin.com/in/dipanshu, समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल, समझ में आया एवरीबडी? Yeah. तो आप अपना लिंक्डइन आईडी लगा दीजिएगा। चूज द कैटेगरी इन विच यू आर इंटरेस्टेड। आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा कंटेंट बनाया तो आप इस कैटेगरी में डालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने सबसे ज्यादा तो इमेजेस और वीडियोस और स्टैटिक्स और कराउजल्स पे खेला है, तो आप इस कैटेगरी में अपने आप को नॉमिनेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैंने जो भी बनाया ना, मुझे इंप्रेशन जबरदस्त आए हैं, मेरे कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आप इस कैटेगरी में अपने आप को नॉमिनेट कीजिए। या अगर आप सभी कैटेगरी में करना चाहते हैं, वेल गुड, वेलकम, सब में कर दीजिए। वो तो हम लोग चुनेंगे ना कि किसको किस कैटेगरी में अवार्ड देना है, ओके। और यहाँ पर एकदम सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन है, पेस्ट अप टू 5 लिंक्डइन लिंक्स यू आर प्राउड ऑफ ड्यूरिंग दिस लिंक्डइन चैलेंज, ओके। सो होता है ना, जब आपसे पूछा जाता है कि आप कोई ऐसी चीज बताइए जिससे आप बहुत गर्व महसूस करें, तो लिंक्डइन पे कोई तो ऐसा पोस्ट होगा जिसमें आपके इंप्रेशंस 1000 के ऊपर चले गए होंगे, कमेंट्स 50 आ गए होंगे, या लेट सपोज लाइक्स 20 आ गए होंगे, जो अभी आपका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइक्स है, ठीक है। तो 5 ऐसा लिंक्डइन पोस्ट जिसको आप गर्व के साथ देखते हैं, उसके लिंक्स लगा दीजिएगा, ओके। इट कुड बी एनीथिंग, पोस्ट विथ मोस्ट इंप्रेशंस, हाईएस्ट एंगेजमेंट, द वीडियो यू थिंक इज योर बेस्ट एज क्रिएटिव। तो मतलब होता है ना कि आपने वीडियो लगाया या स्टैटिक बनाया है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसका भी लिंक आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक और काम करना है, शेयर योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन दिस लिंक्डइन चैलेंज, उसका एक स्क्रीनशॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन से किसी सीईओ ने आपके डीएम में आकर, या हायरिंग मैनेजर ने आपको ऑफर दिया, तो उस स्क्रीनशॉट को लगाना है। अ जॉब ऑफर और अपॉर्चुनिटी यू गॉट ड्यूरिंग दिस चैलेंज, या अगर आपको बहुत ज्यादा इंप्रेशंस मिले इस चैलेंज के दौरान, उसका स्क्रीनशॉट लगाना है, या योर मोस्ट वैल्यूएबल कनेक्शन ड्यूरिंग दिस चैलेंज, ठीक है। लेट सपोज आपके कंटेंट क्रिएशन की वजह से आपने जापान में अपने नीश के एकदम बहुत ही अच्छे पर्सन से कनेक्ट किया, जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है। लेट्स से यू आर इन ऑटोमेशन एंड यू कनेक्टेड विद समवन इन यूएस एंड जापान विद इन द सेम डोमेन, एंड सो वैल्यूएबल अ कनेक्शन इट इज। तो आप ये प्राउडली बताइए कि हाँ देखो कितना अच्छा हुआ ना, मुझे लिंक्डइन से इतना अच्छा कनेक्शन मिल गया, राइट। तो आप इसमें 10 स्क्रीनशॉट्स लगा सकते अपने अचीवमेंट्स को बताते हुए। ये भी आपका अचीवमेंट है कि आपने कनेक्शन बनाया, बिकॉज लिंक्डइन इज द बिगेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें चाहिए अच्छे अच्छे कनेक्शंस, अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स, अच्छे अच्छे डीएम्स या क्लाइंट प्रोजेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो वो भी हमें इवेल्युएट करना होगा कि नहीं, राइट। सो ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस सैटरडे, जो हमारा सैटरडेज आर स्पेशली फॉर लिंक्डइन, हम लोग इसके विनर्स को अनाउंस करने वाले, यानी आपके पास आज और कल तक का वक्त है। मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूंगी कि एक पर्सन जिसने हमारा ये चैलेंज का फिल आउट किया है फॉर्म, ताकि आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। लेट मी पुल आउट करना चाहूंगी दिव्यांशु का, ठीक है। सो दिव्यांशु ने अपना, एक मिनट, दिव्यांशु ने अपना ईमेल आईडी दिया, नाम दिया, ठीक है, फोन नंबर दिया, लिंक्डइन आईडी दिया, और यहाँ पर देख रहे हैं आप गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव लिंक दिया, जिसको मैंने ओपन कर रखा है आपके लिए। यहाँ पर इसने कंटेंट परफॉर्मेंस का स्क्रीनशॉट लगाया, देख रहे हैं इसका नंबर ऑफ इंप्रेशंस कितने गए हैं, 24,434, ठीक है। तो आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स लगाइएगा। सभी को क्लियर है ये फॉर्म कैसे भरना है? एवरीबडी क्लियर, ठीक है। यस क्लियर। एंड डोंट वरी, अगर आप मेरे साथ नए नए भी जुड़े हैं, प्लीज भरिए ये फॉर्म, ताकि आपको समझ में आए कि आप अभी कर क्या रहे हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। आपको मात्र 3 ही पोस्ट दिख रहे हैं अपने, फिर भी आप भरिए इस फॉर्म को। यू नेवर नो कि क्या पता आपका एक जबरदस्त पोस्ट जिसमें आपने बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है, यू कैन बी द विनर। वी आर नॉट एमिंग फॉर क्वांटिटी, यस मैंने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट पब्लिश्ड एंड ऑल, बट वी आर एमिंग फॉर क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी, रेलेवेंसी मोर देन क्वांटिटी। अब आप हर दिन पोस्ट कर रहे हैं लेकिन रेलेवेंट है ही नहीं, बस आप चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे लिए एक पोस्ट लिख दो, और उसी
पेस्ट करके डाल रहे हैं। इज दिस रेलेवेंट? विल इट वर्क? नो। कितना भी एआई आ जाए, एआई टूल्स आ जाएं, लेकिन आपको अपने पोस्ट के लिए समय निकाल के ध्यान लगा के पोस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सिर्फ प्रॉम्प्ट यूज करने से नहीं होगा। समझ में आया? एक यहाँ पर पर्सन बता सकते हैं कि उनको अपने लिंक्डइन से क्या चाहिए। दीपक, आपको अपने लिंक्डइन से क्या चाहिए? मैडम फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स। ठीक है, आप एआई वीडियो अवतार के फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स चाहते हैं, राइट? जितना मेरी जानकारी में है, राइट? बरोबर। तो आप एक ऐसा वीडियो पोस्ट बना सकते हैं। आपने एक एआई अवतार का वीडियो बनाया, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज एक स्टोरी कुक करते हैं। वैसे ये स्टोरी मेरी खुद की है, ओके। मैंने एक बार भी सेशन में बताया भी है। मेरे मेंटोर हैं धीरज ठुकराल, आप सभी को पता भी है, मैंने कितनी बार उनका नाम भी लिया है। उनको मैंने कितनी बार बोला है कि मैं डीजीपी स्टार्ट किया है मैंने, आप मेरे लिए एक प्रमोशनल वीडियो बना दीजिए। ओके, जब मेरे मेंटोर खुद बोलेंगे कि अच्छा जाइए शुभ्रा के सेशन में जाइए, कुछ सीखिए, चैट जीपीटी सीखिए, एआई सीखिए, तो वेटेज तो बढ़ेगा ना, जब इतना मेरा मेंटोर खुद प्रमोट कर रहा है, राइट? मगर उनके पास समय नहीं था, उनके पास समय नहीं था। मेरी इतनी बार मिन्नतें करने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने बनाया उनका एक एआई अवतार वीडियो A to E से, और उसको स्क्रिप्ट दिया कि हे शुभ्रा इज डूइंग वेरी गुड, गो जॉइन दैट सेशंस। ठीक है, मैंने उनका एआई अवतार वीडियो बनाया, उनके पास समय नहीं था। तो आप ऐसा कुक कर सकते हैं स्टोरी, ठीक है, और लास्ट में अपना सीटीए दे सकते हैं कि ये तो एक यूज केस है, बहुत सारे यूज केसेस है जिसमें आपको अवतार वीडियोस की जरूरत पड़ सकती है। और उसमें देखिए, हम आपके लिए एक और आइडिया दे रहे हैं, एंड आई हैव मेड एन ebook small 5-page ebook of 100 use cases for your personal, professional and business where you can use your AI video avatars. ठीक है, comment ebook या comment AI avatar, I will send you the ebook on your email. या comment ebook and DM me your email ID, I will send you that ebook का लिंक। अब आपको लगता है कि ये लीड काम आ जाएगी आपको? बहुत काम आएगी। ये आइडिया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ना? ऐसे दूसरे भी लोग बहुत कर रहे हैं, उनको बहुत लीड्स आ रहे हैं, कमेंट्स, इंप्रेशंस। शुभ्रा यहाँ क्यों बैठी है? शुभ्रा इसी चीज के लिए बैठी है कि आपको इतने अच्छे आइडियाज दे सके। ठीक है, ईमेल लिस्ट अगर आपके पास आ गई ना, लीड्स, बहुत सारे लीड्स आ गए, आप उनको आज नहीं तो कल क्लोज कर दीजिएगा, ये मेरा दाव। यस और नो, राइट? अब जब मैंने इतना बोल ही दिया है, तो क्या आप देखना चाहेंगे कि वो एआई अवतार वीडियो कैसा है जो मेरे मेंटर का बनाया था मैंने? और मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है ना, तो एक हैक बताऊं आपको। आप अपने मेंटर्स, अपने इंस्पिरेशन को टैग करते हुए उनके क्रिएटिविटी पे खेलिए। अभी मुझे चाहिए धीरज की ऑडियंस भी मुझे देखे, राइट? मैं चाहती हूँ ना कि धीरज की ऑडियंस मुझे देखे, तो मैं क्या करूंगी, मैं उनका एआई अवतार वीडियो बनाऊंगी, मैं उनके लर्निंग्स को शेयर करूंगी, और मैं उनको टैग करूंगी कि ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी हैं। अब बताइए, अगर मैंने टैग किया है तो धीरज के जितने भी ऑडियंस हैं उनको भी उनके फीड में मैं आऊंगी कि नहीं? यस और नो? ओके। Get 1% smarter for free with Shubhra Rani by learning ChatGPT, AI, social media marketing, and more for personal, professional, and business use cases. Where? In DGP, that is Daily Growth Practice Sessions presented by DGE, that is Digital Gone Easy, Monday to Saturday 9 a.m. Free with आई नो Shubhra कि इसमें Rani और भी by अच्छा हो learning सकता है, लेकिन ChatGPT, गुड AI. टू गो है कि नहीं अभी के लिए? मेरे मेंटर टाइम नहीं दे रहे थे, और मैंने बोला देखिए, अब ना जो मैं आपसे बुलवाना चाहती हूँ ना, वो मैं ऐसे ही अवतार से बुलवाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे लीड मैग्नेट्स आप बनाएंगे। लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मतलब जो आपको ईमेल दे दे, फोन नंबर दे दे। मैग्नेट क्या? ये रिसोर्स। समझ में आया एवरीबॉडी? क्लियर? ओके, इसलिए आपने देखा भी होगा मैं ज्यादातर एक्सपीरियंशियल पोस्ट ही लिखती हूँ। ओके, दैट्स इट फॉर द सेशन। और लिंक्डइन चैलेंज का फॉर्म सबको भरना है, गूगल फॉर्म। यू नेवर नो कि मैं किसी एक पोस्ट पर जज कर लूं, मतलब मैं नहीं जज कर रही हूँ, मेरी पूरी एक पैनल है। आई विल नॉट टेल अभी राइट नाउ कि कौन जज कर रहा है हमारे सारे लिंक्डइन पोस्ट को, बट दैट विल बी आवर इनसाइडर टीम जो कि लिंक्डइन पर काम करती है। वी हैव अ टीम ऑफ 3 to 4 people who specifically work on LinkedIn projects, क्योंकि हमारी कोर सर्विसेज लिंक्डइन ही है। सो वो लोग जज करेंगे
क्या पता आपकी एक पोस्ट की वजह से आपको उस कैटेगरी का अवार्ड मिल जाए। तो अभी बिल्कुल गेम खत्म नहीं हुआ है, आप आज भी फॉर्म भरिए, आइडिया लगाइए, क्रिएटिविटी लगाइए, एंड यू नेवर नो, यू कैन विन। ओके, मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि सभी लोगों को क्या करना है, अब डोंट फॉरगेट टू टैग शुभ्रा रानी, मुझे भी टैग करना है और डिजिटल गॉन इजी को भी टैग करना है। तो वैसे जिनको नहीं पता है, मैं सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखिए कि टैग कैसे करते हैं। कल के डेट में आपको अपने मेंटर को भी टैग करना पड़ेगा, ठीक है, आप किसी कंपनी पेज को भी टैग कर रहे होंगे। सो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। क्रिएट अ पोस्ट में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिजिटल गॉन इजी को टैग करना है, @digital gone easy आ गया ना, अकेडमी पेज आ गया, ठीक है। आप अकेडमी पेज को भी टैग कर सकते हैं, एजेंसी पेज को भी टैग कर सकते हैं। अकेडमी का मतलब जो हम लोग लर्निंग करते हैं वो मैं अकेडमी पेज पे डालती हूँ, और जो मेरे क्लाइंट वर्क्स होते हैं वो मैं एजेंसी पेज पे डालती हूँ, ठीक है। डिजिटल गॉन स्पेस के साथ है, मैं एक ही साथ दे रहा था। समझ में आ रहा है, टैग हो गए। और फिर शुभ्रा रानी को कैसे टैग करना है, @शुभ्रा रानी, ये दिख रहा है, पीपल्स पर्सन, हो गई टैग। इन तीनों को टैग कर दिया मैंने, समझ में आया। तो मैं विदाउट स्पेस डाल रहा था। हाँ, जो भी लोग लिंक्डइन पोस्ट बना रहे हैं, टैग करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एंट्री कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।